हम इहो कहनी कि सर एकर चिन्हित होके के चाही कि के ऐसन गलती कैले बा, ओकरा पर कार्रवाई। तो कहता लोग कि से जौ के संग तो घुनो पिसाला। एकर मतलब तो ये भइल कि क्राइम एगो आदमी करी आ सौंसे गांव के जेल भेज दिहल जाई। तो जितनी समितियां हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि 1400 समिति है, तो जो 1400 समिति है, क्या है, दूध नहीं जा रहा है डेयरी में? डेयरी में तो वहाँ के ले लेता नहीं, वहाँ के पैसा के समझब कि मिली कि ना मिली। हमने के तो वहाँ के कपार थुर के ले गया। अच्छा, हमारा घर खर्ची नहीं खे, हमारा बच्चा के कपड़ा नहीं खे, हमारा धोती नहीं खे, कुर्ता नहीं खे, न्योता ले जाए के बा, तो यहाँ के कर्जा काट के देता नहीं कि कहाँ से दे। 1 लीटर पे 50 पैसा मिलता है ढुलाई चार्ज, 1 लीटर पे 50 पैसा मिलता है और 3000 रुपया हमको देना पड़ता है। अब समझिए कि यदि 1100 लीटर हम लेंगे। पहुंचा हुआ हूँ शाहपुर विधानसभा के कमरियाओं पंचायत के कमरियाओं गांव में, और यहाँ पर सुधा डेयरी में दूध जाता है, यहाँ से जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कमरियाओं दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति। खुलने का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 6:20 से 7:30 बजे तक। मोबाइल नंबर दिया गया है और यहीं पर एक बोर्ड पे कुछ सदस्य का नाम लिखा गया है। देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित सदस्यों का दूध 31/3/2024 तक नहीं लेना है। राजू यादव, विनोद यादव, राजपति यादव, लाल साहेब यादव, बिट्टू कुमार, गुड्डू कुमार, सियाराम यादव, भोरिक, जगदीश यादव, रूपलाल पासवान, गुप्तेश्वर शाह। निम्नलिखित तारीख को बंद रहेगी, ये दिया गया है कब कब बंद रहेगी, मगर दूध नहीं क्यों लेना है, चलिए मैं ये जानने का प्रयास करता हूं। और ये मेरे हाथ में एक लेटर है, विषय दिया हुआ है कि गर्मियों, लग्न, पर्व, त्योहार के समय में स्थानीय दूध बिक्री किए जाने और बाजार में मांग नहीं रहने पर संघ को अत्याधिक दूध आपूर्ति किए जाने वाले अवसरवादी समितियों पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। नाम बताइएगा। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। क्या हैं आप यहाँ? मैं यहाँ का सचिव हूँ और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आप किस तरह से यहाँ पहुँच गए इन किसानों का दुख दर्द जानने के लिए। मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगा। ये क्यों बोर्ड पर आप लिखे हैं कि इनका दूध नहीं लेना है? चूंकि कारण है कि संघ जो है सबसे पहले एक लेटर निकाला था 12/9/23 को। 12/9/23 में 26 पत्रांक था, उसमें निकाला था कि संघ में दूध की मात्रा बहुत अधिक हो चुकी है। उसके कारण एक एवरेज रेशियो फिक्स किया कि भाई इतने दूध देवे के बाद एकरा से जौन अप्रैल 2023 से लेके जून 2023 तक जौन समिति दूध देले बिया औसतन ओकरा से 120% ज्यादा उ दे सकेले। यदि 120% ज्यादा से भी अधिक होखी तो 3 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से ओकर पैसा अवरुद्ध कइल जाई। ओकरा बाद फिर दूसर का लेटर निकलल 27 पत्रांक 2744 दिनांक 25/9/2023 के। ओह में दिहल गईल इसे अवसरवादी जौन समिति होखी है, अगर एवरेज से ज्यादा दूध दी है तो एवरेज में भी ये निश्चित कल गल कि 120% ज्यादा से ज्यादा हम ले सकीना, औसत दूध से 120% ज्यादा हम ले सकीना। ओकरा से ज्यादा हुई तो ओकर पैसा हम अवरुद्ध करम, फिर अप्रैल मई जून में बिक्री हुई पाउडर उडर के तो हम दूध के पैसा वापस कर दे। लेकिन दुख के बाद तब भइल जब 19/3/2024 के पत्रांक 918 के द्वारा ये सूचना दिहल गईल कि से एवरेज दूध से अगर ज्यादा हुई तो ओकर पैसे के भुगतान अब हम ना करब। स्थिति यहाँ तक आ गई कि ये पैसा के हम देबे ना करब चाहे कोनो एथी हो जाई। हमार कथन अतने रहे कि पहलका गलती संघ ही कैलस कि 120% ज्यादा लेवे के ऊ आश्वासन दिलस, लेकिन संघ 120% ज्यादा दूध ना लेके 20% ज्यादा दूध पर पैसा कटौती करे के शुरू कर दिलस। दूसर का चीज संघ कहलस कि अवसरवादी समिति पर कार्रवाई हुई, लेकिन संघ ई चिन्हित ना कैलस कि अवसरवादी बा के लगन में दूध के बेचलस, के पौवा वालन से दूध लेलस,
के यूपी से लेलस, जबकि लेटर में साफ इंगित कल गई बड़ी है कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लागल जौन समिति बाड़ी से उहे ऐसन गलती करते रही, जबकि संघ खुद बिहार के दूध होते हुए यूपी के से भी दूध लेता। आज के डेट में कम से कम 10,000 से 12,000 लीटर यूपी में समिति खोल के, नया समिति खोल के संघ दूध लेता। अब बिहार के जौन किसान बने उनकरा दूध के ना लेके पानी में बहवावे के, रोड के बहवावे पर ही तुल गइल बा। संघ के जौन कर्मचारी बने, संघ के जौन मैनेजिंग डायरेक्टर रखस, मैनेजर रखस, मार्केटिंग अफसर रखस, ऐसा स्थिति पैदा कर दिल बने जो उनकी स्थिति कोरोना काल में भी ना भई रहे। कोरोना काल में हमनी के दूध बहुत मात्रा में, जितना भी मार्केट रोज जानत हो हम कि पूरा मार्केट क्लोज रहे, वो स्थिति में दूध अत्यधिक मात्रा में संघ में गईल, लेकिन पैसा मिलल, अब फुल पेमेंट मिलल, कोनो कटनी, हाँ लेट पैसा मिलल, 65 दिन 70 दिन पर 10 दिन के पैसा मिले, लेकिन हमनी का साहस आपन करके किसान के सुविधा के चलते ऋण कर्ज कुछ लेके समिति के चलैनी जा, भुगतान कैनी जा, मन में संतुष्टि रहे कि चलो 70 दिन पर मिलता, बाकी पैसा मिल जाता, पूरा पैसा मिलता, एक पैसा कटौती ना भइल। आज की स्थिति ऐसा बड़ुए कि हमनी के दशा ऐसा हो गई कि किसान के हमनी के लौटावे के पड़ता, भैया हाँ जोड़तनी दूध नहीं खिले सक, यहाँ तक कि अब बिचौलिया ले पर तैयार नहीं खम। उ दुर्दशा ओकर बड़ुए जे कि कभी गलती ना कैलस कि बिचौलिया से दूध ले होखे, चाहे लगन में दूध बेचले होखे, कोनो किसान बने इतना केहू से पूछ ली ये समिति पर कभी भी ऐसा काम भइल होखे। किसान के भुगतान भी हमनी के, अभी किसान के भुगतान संघ करीब करीब 35 दिन 40 दिन पर 10 दिन के पैसा देता, फिर भी हम अपना स्तर से दूसरा से पैसा लेके किसानों के भुगतान हम 1 से 10 तक क्लियर कर दिले बनी, 20 तारीख में 50% क्लियर कर ले बनी, अभी तक 20% पैसा कटौती के बाद भी 44,000 से कुछ ज्यादा पैसा हमारा मिले के चाहते रहे, जो में कि 20% 8,980 रुपया मिलल बा। अब रौरा समझी कि किसान, जबकि बिहार सरकार कहतिया कि पशुपालन बढ़ावा, दूध के मात्रा बढ़ावा, कैसे बढ़ावा? जब संघ के ई स्थिति रही तो किसान का गाय भैंस रखी है, का दूध किनी है, का दूध बेची है। तो आप लोग कहीं आवाज नहीं उठाए? आवाज हम बहुत बार, क्योंकि हमारी जितनी औकात होगी, जितना हमारी क्षमता बा भैया, उतने हम कर सकी ना, ऐसे बेसी हम कौन। हम मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कैनी, एमडी से, आरा संघ के जो एमडी बड़ुए उनका से हम बात कैनी, जो मैनेजर है उनका से बात कैनी, इनका लोग के कहा नाम बा, हम इहो कहनी कि सर एकर चिन्हित होके के चाहिए कि ऐसा गलती कैले बा, ओकरा पकड़वाई। तो कहता हूँ लोग कि से जौ के संग तो घुनो पिसाला, एकर मतलब तो ये भइल कि क्राइम एक आदमी करी और 100 से गांव के जेल भेज दिया जाए। तो जितनी समितियां हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि 1400 समिति है, तो जो 1400 समिति है ये एक साथ आवाज नहीं उठा रहे हैं, नहीं जा रही है वहां पे, किसी का सुना नहीं जा रहा है, किसी का नहीं सुना, किसी का नहीं सुना जा रहा है। तो क्या करिएगा आगे आप लोग? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो असहाय, किसानों को भगा रहे हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम लोग का आवाजें कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत सारे किसान तो ऐसे होंगे जो मेरा दूध जाएगा सुधा में, गाय भैंस खरीद इसीलिए खरीदे हैं, इसीलिए खरीदे। अभी बहुत से किसान हैं जिनका पहले 1 भैंस लगता था, अब 3 भैंस बच्चा दिया है। हमारे किसान हैं, वो बेचारे का वो 11 गो गाय भैंस रखा है और वहीं उसका जीवनोपार्जन का धंधा है, और उसको कल 1 भैंस बच्चा दिया, कहेंगे कि दूध हम नहीं लेंगे, कहाँ देगा? वो इतने दिनों से वो देता आया, कल कहेंगे कि हम आपका दूध नहीं लेंगे, वो कहाँ जाएगा? और यदि ज्यादा जा रहा है तो संघ कहेगा कि पैसा नहीं देंगे, तो हम तो लूट जाएंगे। कितना लिमिट है आपका? हमारा दूध का लिमिट है 104 लीटर, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि संघ कह रहा है 120%, एवरेज दूध से 120% ज्यादा। हमारा एवरेज दूध जो है 86-87 लीटर है। उस हिसाब से हमारा कम से कम 180-90 लीटर दूध होना चाहिए था, लेकिन लिमिट किया गया है मात्र 20% ज्यादा करके 104 लीटर, जो कि सरासर गलत है। तो देखिए, बता रहे हैं कि सरासर गलत है, और सारे किसान हैं। आप लोग भी दूध लाते हैं? दूध लाते हैं? हाँ।
क्या है, दूध नहीं जा रहा है डेयरी में? डेयरी में तो वहाँ के ले लेता नहीं, वहाँ के न पैसा के समझब कि मिली कि ना मिली। हमनी के तो वहाँ के कपार थुर के ले जा। अच्छा। हमारा घर खर्ची नहीं खे, हमारा बच्चा के कपड़ा नहीं खे, हमरा धोती नहीं खे, कुर्ता नहीं खे, न्योता ले जाए के बा। तो यहाँ के कर्जा काट के देता नहीं कि कहाँ से देता नहीं, यहाँ के न समझबी। हमनी के तो आगा नहीं जा सकत, एजे तक ले हमनी के आवे के क्षमता बा। हाँ। आप भी दूध लाते हैं? जी, कितना देते हैं? दूध देते हैं हम 7-8 किलो। 7-8 लीटर। हाँ। आप कितना देते हैं? 2-2.5 लीटर होला। 2-2.5 लीटर। तो देखिए यहाँ पर जो भी लोग हैं सब किसान हैं और दूध यहीं पर आता है और यहाँ से फिर कहाँ जाता है? यहाँ से जाता है बीएमसी महुआओं पे। हाँ। हम लोगों का शीतक केंद्र है महुआओं, वहां पे जाता है, वहां से बाई टैंकर फिर आरा संघ में जाता है। यहाँ से, हाँ, यहाँ से क्या है कि हम लोगों को अपना गाड़ी से भिजवाना पड़ता है, 3000 रुपया भारवाहक देना पड़ता है यहाँ से। और समझिए कि हमारे पास दूध का रेशियो कम होगा तो भारवाहक हम लोग को 1 लीटर पे 50 पैसा मिलता है। ढुलाई चार्ज 1 लीटर पे 50 पैसा मिलता है और 3000 रुपया हमको देना पड़ता है। अब समझिए कि यदि 1100 लीटर हम लेंगे तो 50 पैसा 500 रुपया होगा। मतलब कि 1 महीना में 1500 रुपया हमको ढुलाई मिलेगा, 1500 रुपया हमको अपने समिति की तरफ से देना पड़ेगा। तो देखिए सुधा डेयरी किया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ और यहाँ पर अगर जो लिमिट है उससे अधिक दूध दिया जाएगा तो 3 रुपए प्रति लीटर काटने की बातें की जा रही है यहाँ पर लेटर में, मगर ये कह रहे हैं कि नहीं, पूरा कट जा रहा है। और यहाँ पर चिन्हित करने की बात की जा रही है कि अवसरवादी समितियों पर कार्रवाई किया जाए। तो कैसे किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि कौन अवसरवादी है और कौन वाले हैं? अवसरवादी उनको ये लोग कह रहे हैं कि जैसे मार्केट में दूध आसानी से चला जा रहा है उस समय बिक्री कर दे रहे हैं, वो अवसरवादी हैं। जैसे यहाँ पर आए हैं 50 लोग आएंगे और लेकर चले जाएंगे वो, और ऐसे जैसे लगन में हो गया, लगन में दूध सप्लाई इधर ही हो जाता है, मार्केट में हो जाता है, सुधा में नहीं जा पाता है। अब कहीं भी जाइए तो देखिएगा या कभी भी, तो ये कहा जा रहा है, मगर ये लोग कह रहे हैं कि चिन्हित करें, चिन्हित करने के बाद ये तय करें कि हाँ ये अवसरवादी हैं और ये भी ये होगा, नहीं तो कैसे ही आप तय कर सकते हैं कि सब अवसरवादी हैं। तो यही किया गया है और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग सुनी जाए, नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो गाय भैंस का ही लेकर के बिजनेस करते हैं, दूध का ही बिजनेस करते हैं और कोई बिजनेस नहीं है। घर परिवार इनका इसी दूध से चलता है। ये दूध की जब बिक्री होती है, यहाँ पर दूध आता है, फिर दूध डेयरी में जाता है, जब वहां से पैसे आते हैं तब जाकर घर परिवार चलता है। तो यहाँ पर सोचना होगा। और बिहार सरकार की बातें कर रहे थे, बिहार सरकार तो कह रही है कि करिए, वहां पर गाय भैंस खरीद करके अपना रोजगार करिए, मगर कैसे हम करेंगे, सवाल यहाँ पर ये है। देखते हैं कि क्या सुधा इस पे एक्शन लेता है, जो इनकी मांग है, मांग पूरा करता है, नहीं तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। फिलहाल इस पर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।